फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो ये स्टार्ट करी है ना, हमारा जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों, तो इसका एक पार्ट में अपलोड करा था। ओके, तो ये सभी आपके जो है अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए बच्चों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी इसमें क्वेश्चंस देखिए। रिटोनाविर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो है ना, रिटोनाविर जो आपका आप एंटीवायरल ड्रग में पढ़ते हो, तो ये किससे सिंथेसाइज्ड होता है? तुमसे रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये सिंथेसाइज्ड होता है फिनाइल एलानिन से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्सोन इज स्ट्रक्चरली, तो डेप्सोन क्या होता है ये तुमसे पूछा गया है। डेप्सोन होता है आपका एक सल्फोन होता है जो कि लेप्रोसी में यूज़ होता है, एंटी लेप्रोटिक होता है। तो ये क्या होता है, देखो 4,4 डाई एसिटाइल डाई क्लोरो डाई मिथाइल नहीं होता, डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो बच्चों, एंड वर्क बाय इनिबिटिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करा के काम कर रहे हैं। तो एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल, एंटीवायरल नहीं है, तुम्हारे एंटीबायोटिक्स होती है। और सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में आपके पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, ये सब ड्रग्स आती हैं। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन के बारे में कौन से बात सर सही लिखे हुए हैं ना, करेक्ट है। करेक्ट, प्राइमरीली इनको यूज करोगे वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के, जो कि गलत लिखा हुआ है ना। करेक्ट, शुड बी टेकन विद कैल्शियम रिच फूड टू एनहेंस देयर एब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम के साथ में तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ही नहीं, है ना। कह रहे कैन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी करा देते हैं। शुड बी यूज कॉशियसली इन इंडिविजुअल एक्सपोज टू सनलाइट, करेक्ट है। सेफ टू यूज नहीं, प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कह रहे फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द केमिकल नेम ऑफ पेनिसिलिन वी कॉमनली यूज इन ओरल पेनिसिलिन, है ना। तो बच्चों, पेनिसिलिन वी जो होता है आपका फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। बेंजाइल पेनिसिलिन आपका जो है पेनिसिलिन जी जो होता है ना, वो बेंजाइल पेनिसिलिन होता है ना, जो एसिड लबाइल होता है बच्चों। लेकिन जो एसिड रेजिस्टेंट जो होता है, ऑल्टरनेटिव है हमारा पेनिसिलिन जी का, या आपका पेनिसिलिन वी होता है, जो कि फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन बेटा-लैक्टम एंटीबायोटिक। तुम्हारे जो बेटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में कौन से साइड इफेक्ट देखे जाते हैं? एलर्जिक रिएक्शंस करा देंगे, हियरिंग लॉस, या लो टीथ, या फिर ये प्लास्टिक एनीमिया। तो ये हमारे जो एलर्जिक रिएक्शंस करा देती है बेटा-लैक्टम एंटीबायोटिक जो होती है। ड्रग रेजिस्टेंस इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है वो किस वजह से होता है? कॉन्जुगेशन वजह से, म्यूटेशन, ट्रांसडक्शन, नन। तो म्यूटेशन होता है बच्चों, स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है ड्रग का वो तुम्हें जो है देखने को मिलता है। ओके, जो एंटी टीबी ड्रग हम पढ़ते हैं कि भाई हमारी जो एंटी टीबी ड्रग होती है तो उनको कॉम्बिनेशन में देते हैं कि भाई वो जो रेजिस्टेंस जो है वो ना हो, है ना। तो म्यूटेशन होता है, जैसे कि आइसोनियाजिड होती है ना तुम्हारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, तो उसमें जो रेजिस्टेंट का कारण होता है वो क्या होता है? म्यूटेशन होता है कैटालेज परऑक्सीडेज, इसमें कैटालेज परऑक्सीडेज जीन में। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ आइसोनियाजिड कैन नॉट जनरेट। ओके, रिफाम्पिसिन में रेजिस्टेंस होता है, म्यूटेशन होता है रिपोबी जीन में। और पायराजिनामाइड के रेजिस्टेंस की वजह से म्यूटेशन है पीएनसीए जीन। ओके, एनकोड फॉर एंजाइम जनरेट एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ पायराजिनामाइड। ठीक है बच्चों, एंटी टीबी ड्रग का एक बार तुम क्लासिफिकेशन देख लो। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपका वही रिफाम्पिसिन है, ओके, आइसोनियाजिड है, पैराजिनामाइड, थेम्बिटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड लाइन ड्रग्स में आपके फ्लोरोक्विनोलॉन्स में फ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अदर ओरल ड्रग्स में इथेनोमाइड, साइक्लोसिरीन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन, प्रोथायोनमाइड और टेरिजिडोन। इंजेक्टेबल में तुम्हारे जो अमीनोग्लाइकोसाइड, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, कैप्रियोमाइसिन, ये सब ड्रग्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है 4 मिथाइल पायरिडिन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू डैश विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्राजीन इज कन्वर्ट होता है किसमें? आइसोनियाजिड। देखो आइसोनियाजिड जो होता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है। तुम आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर देखोगे ना, क्या है इसके स्ट्रक्चर में? आइसोनिकोटिनिक एसिड, मतलब देखो देखो ये होता है मेरे बच्चों निकोटिनिक एसिड है, और इसमें क्या है? आइसो, ये दिस इज आइसोनिकोटिनिक एसिड। अब आइसोनिकोटिनिक एसिड तो ये हो गया, साथ में लिखा हाइड्राजाइड, है ना। तो यहाँ पर ये COH है ना, यहाँ पे ये जो है हाइड्राजीन एक्ट करता है, तो ये CONH NH2 होता है। क्या होता है? CONH NH2, ये बनता है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, तो जो कि तुम्हारी आइसोनियाजिड होती है। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा एक बार देखो, कह रहे 4 मिथाइल पायरिडिन, भाई पायरिडिन बना दो।
ये तुम्हारी पायरिडीन है। 4 नंबर पे मिथाइल है, ठीक है भाई, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इसका ऑक्सीडेशन होता है, उससे क्या बनेगा मेरे बच्चों, उससे बनेगा, इस ग्रुप को ऑक्सीडेशन करा दो, ये COH बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या बना, ये आइसोनिकोटिनिक एसिड बना बच्चों। कह रहे ऑक्सीडेशन होने से क्या बनेगा, आइसोनिकोटिनिक एसिड बनेगा, जिस विच ओन एडिशन, इसके ऊपर हाइड्रा जो क्या बोलते हैं हाइड्राजीन एक्ट करेगा, NH2 है ना, जिससे क्या होगा, ये जो CONH हो जाएगा, जिसे तुम बोलोगे जो हमारा क्या बन जाएगा, आइसोनियाजिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमसे ये वाला नाम पूछा हुआ, तुमने बता दिया आइसोनिकोटिनिक एसिड बनता है, निकोटिनिक एसिड नहीं होता, निकोटिनामाइड भी नहीं, आइसोनिकोटिनामाइड भी नहीं, ऑप्शन 1 वाला करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यही इसमें कहानी यही लिख रखी है कि भाई 4 मिथाइल पायरिडीन का मतलब पायरिडीन डेरिवेटिव जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है 4th पोजीशन पे, ऑक्सीडेशन जब इसका होगा तो क्या हो जाएगा, 4th नंबर पे CO कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा बच्चों, है ना, उसको हाइड्राजीन से रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारा जो है आइसोनियाजिड बन जाएगा। कह रहे फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप, भाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का मतलब है इनमें बीटा लैक्टम रिंग, ये वाली बीटा लैक्टम रिंग होती है बच्चों, सभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी, है ना। साथ में दूसरी रिंग और होगी उसके अकॉर्डिंग, तुम जैसे पेनिसिलिन है, सिफालोस्पोरिन है, लेकिन सब बीटा लैक्टम तो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या है, लैक्टम, बीटा लैक्टम, लैक्टोन नहीं होता, दिस इज लैक्टम, जो कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन में दिया बच्चों, ऑप्शन डी में तुम्हें दिया है, लैक्टम रिंग होती है, ओके। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में लैक्टोन, लैक्टम तो होती नहीं, वो तो बीटा लैक्टम में है। नैफ्थलीन नहीं होता, फिनेंथ्रीन भी नहीं होता, इसमें लार्ज लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है तुम्हारे मैक्रोलाइड्स में। एग्जाम्पल पूछा केस्ड ट्राइसाइक्लिक अमीन, तो विडायराबिन, इडोक्सिरिडीन दे रखा है, एमेंटाडिन, साक्विनोविर, सारी एंटीवायरल ड्रग दे रखी है। एमेंटाडिन में जो है इसके स्ट्रक्चर जो केस्ड ट्राइसाइक्लिक अमीन होता है, ओके। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक अमीबिसाइड होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली द इंटेस्टिनल फॉर्म ऑफ डिजीज, है ना। देखो एक्टिनोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेरोमोमाइसिन, तो एमिनोग्लाइकोसाइड कौन से दे रखे तुम्हें, पेरोमोमाइसिन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन यूज्ड मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शंस एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स, ओके। तुम्हें पूछे 4th जनरेशन, 4th जनरेशन मैंने तुमको 2 बताई थी, एक तो सिफपीम बताई थी, एक सिफपिरोम बताई थी, यहाँ पर तुम्हें दे रखे सिफपीम दे रखे जो कि 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन है बच्चों, है ना। मेजर साइड इफेक्ट एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का तुम्हें पता है भाई, ये ऑटोटॉक्सिटी करा देती है और नेफ्रोटॉक्सिटी हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक करा देती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है विच इज यूज ओरल इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज, स्कैबीज के लिए ओरल यूज होने वाली ड्रग कौन सी है, प्राजिक्वेंटल, पर मैथ्रीन, आइवरमेक्टिन, थाइबेंडाजोल, तो आइवरमेक्टिन जो है इसको ओरली यूज करते हैं स्कैबीज के लिए। कि फॉलोइंग एंटीलेप्रोटिक ड्रग क्लासिफाइड है सल्फोन, भाई एंटीलेप्रोटिक है सल्फोन में कौन सा आया था तुम्हारा, डेप्सोन ही तो आया था, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइमरली यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी ड्यू टू इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वही कौन सा हमारा जो है डेप्सोन। रिफाम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग है जो कि लेप्रोसी में यूज होती है। इथिनोमाइड जो है तुम्हारी ये भी हमारी एंटी टीबी ड्रग है जो लेप्रोसी में भी यूज होती है। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो कि लेप्रोसी में यूज होती है, ओके। जैसे मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव अगेंस्ट, तो मेट्रोनिडाजोल जो है इमिडाजोल, नाइट्रो इमिडाजोल्स में आता है, एंटी अमीबिक ड्रग है। तो बच्चों ये लीवर फ्लूक, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म के लिए अमीबा के लिए यूज होती है, एंटी अमीबिक ड्रग है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्राइमरी एक्शन ऑफ एमेंटाडिन एंटीवायरल थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी में एमेंटाडिन जो कि इसका एक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय कराता है होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को, एनहेंस कराता है इम्यून सेल का रेप्लिकेशन, इनिबिट करता है वायरल का पेनिट्रेशन और अनकोटिंग या इंक्रीज वायरल एब्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग एंजाइम इनिबिट होता है अलाइल अमीन्स, अलाइल अमीन्स में बच्चों आपका टर्बिनेफिन आता है, टर्बिनेफिन तो क्या कराता है बच्चों, ये एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है, कौन सा एंजाइम को इनिबिट करा के, देखो DHFR इनिबिटर में जैसे कि तुम्हारे मिथोट्रिक्सेट आप लोग पढ़ते हो वहाँ पर, है ना, एंटी कैंसर ड्रग में पढ़ते हो ना। स्क्वालिन एपॉक्सीडेज को इनिबिट बिल्कुल कराएगी तुम्हारे अलाइल अमीन, ओके। लैनोस्टिरोल डिमिथाइलेज को तुम्हारे अजोल्स, लैनोस्टिरोल जो है 14 डिमिथाइलेज होता है यहाँ पर यह एंजाइम, इसको हमारे अजोल से इनिबिट कराते हैं। एलेनिन रेसिमेज जो है
ये नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन है, तो सिफालोस्पोरिन सिफा वाले सारे फर्स्ट में आते हैं, मैंने बताया था, एक सिफा क्लोर को छोड़ के जो कि सेकंड जनरेशन में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएलिस जो तुम्हें मिल रही है ना, वो कौन सी है? नोवोबायोसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल या म्यूपिरोसिन। स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएलिस से मिलती है, कौन मिलती है भाई? हमें क्लोरामफेनिकोल मिलती है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होगी, क्लोरामफेनिकोल 50S सब यूनिट से। ओके, रेंज ऑफ एंटीबायोटिक के स्पीसीज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एंड टारगेट, दिस इज नोन एज एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम। बच्चों इसे एंटीबायोटिक का क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जैसे कि नैरो स्पेक्ट्रम हो गई, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो गई हमारी। फॉलोइंग ड्रग सल्फोनामाइड यूज इन ट्रीटमेंट यूटीआई के लिए यूज करो, कौन सा सल्फोनामाइड है? ट्राइमिथोप्रिम दे रखा है, सल्फामिथोक्साजोल, नाइट्रोफिरेंटोइन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, दिस इज फ्लोरोक्विनोलोन्स बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सल्फामिथोक्साजोल हमें सल्फोनामाइड्स दे रखा है, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में ये आता है बच्चों। ओके, लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स में क्या बच्चों? लार्ज लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है, तो इनमें से तुम्हारा मैक्रोलाइड देखो, पेरोमोमाइसिन, नियोमाइसिन या एमिनोग्लाइकोसाइड्स दोनों, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी, तो क्या बचा? ओलियंडोमाइसिन दे रखा है, तो मैं ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मेडिकेशंस कॉमनली यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया में, एजिथ्रोमाइसिन, सिफ्यूरोक्सिम, मीरोपिनेम या अमोक्सिसिलिन। तो यहाँ पर मीरोपिनेम, ये तुम्हारे जब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ते हैं, है ना, वहाँ पर तुम्हारे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, है ना, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम, है ना। कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम, ये कार्बापिनम्स में आता है बच्चों, ठीक है, वहाँ पर आते हैं, इनमें भी बीटा लैक्टम, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ही है। ओके, तो इसको यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।